श्रेया के फोन पर नताशा की सोशल मीडिया पोस्ट देखकर आकाश हैरान रह गया। अपने फोन में नताशा की सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हुए नताशा ने आकाश से कहा, आप जानना चाहते थे ना मिस्टर गुलेरिया, मैं अपसेट क्यों हूँ? देखिए, मैं आपसे इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आप मन ही मन मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपने उस दिन मुझसे हॉस्पिटल में जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। आप सचमुच मुझे बाजारों औरत ही समझते हैं। एक तरफ आप मुझे रेस्टोरेंट बुलाते हैं और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। आपने समझ क्या रखा है मुझे? श्रेया की इन बातों से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। श्रेया कभी भी इस तरह का लैंग्वेज यूज नहीं करती थी, मगर आकाश को इस वक्त श्रेया की लैंग्वेज से ज्यादा बड़ा झटका नताशा की हुई सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर लग रहा था। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर आकाश, चलिए, आप मुझे तो एक खिलौना समझते हैं, ये बात तो साफ हो गई, मगर अपनी बच्ची के लिए कुछ इमोशंस पैदा कीजिए अपने मन में। एक छोटी सी बच्ची को किस तरह ट्रीट किया जाता है, अगर ये बात आपको पता नहीं है तो जरा जाकर किसी से पूछिए। ये कहने के बाद श्रेया वापस स्कूल के अंदर जाने लगी। तभी आकाश ने तेजी से दौड़कर श्रेया को अंदर जाने से रोकते हुए कहा, देखो श्रेया, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। गुस्से से तिलमिलाई श्रेया ने आकाश से कहा, मिस्टर गुलेरिया, हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें आपको मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़े, मगर आपकी बेटी के साथ आपका गहरा रिश्ता है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी होने पर आपकी बेटी आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब आप उसे ना दे पाए। ये कहते हुए श्रेया गेट पर आए दो बच्चों को लेकर स्कूल के अंदर चली गई, मगर कुछ देर तक आकाश वहीं खड़ा श्रेया को अंदर जाते हुए देखता रहा। आकाश की नजरें श्रेया पर थी, मगर आकाश के मन में बार बार एक ही ख्याल चल रहा था कि आखिर नताशा ने ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कब और क्यों की थी। देखते ही देखते आकाश का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आकाश तेजी से अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गया। आकाश के ड्राइवर ने आकाश से पूछा, सर, कहाँ जाना चाहेंगे आप? हेड ऑफिस की तरफ गाड़ी ले लूं? तेज सांसें ले रहे आकाश ने कुछ देर सोचने के बाद ड्राइवर से कहा, कार सीधे मित्तल हाउस की ओर ले चलो। जब ड्राइवर कार मित्तल हाउस की ओर ले जाने लगा, तब आकाश ने अपनी जेब से अपना फोन निकालकर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। जब आकाश ने नताशा को सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो देखा कि वह सारी तस्वीरें आकाश को कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि नताशा ने वो सारी तस्वीरें आकाश से हाइड की थी। मगर आखिर नताशा ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे नताशा के क्या इंटेंशन थे? आकाश ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ही देर में कार मित्तल हाउस के गेट पर पहुंची। अक्सर आकाश के आने की खबर सिक्योरिटी को पहले से ही दे दी जाती थी, मगर गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड अचानक ही आकाश गुलेरिया को गेट पर देखकर हैरान रह गया। सिक्योरिटी गार्ड में ये हिम्मत नहीं थी कि वह आकाश की कार को अंदर जाने से रोके, इसलिए बिना किसी भी रुकावट आकाश की कार को अंदर जाने दिया। सिक्योरिटी बंगले के अंदर एंटर कैम से आकाश गुलेरिया के आने की खबर पहुंचा दी। आकाश के आने की खबर मिलते ही नताशा खुशी खुशी गेट पर आकाश को रिसीव करने पहुंची। नताशा ने जैसे ही आकाश का वेलकम किया, आकाश ने बड़ी शक्ति से नताशा से पूछा, क्या तमाशा कर रही हो तुम? सोशल मीडिया अकाउंट पर आकाश की बात सुनकर अचानक ही नताशा के चेहरे पर डर दिखने लगा। नताशा ये सोचकर घबरा रही थी कि आखिर आकाश से उस पोस्ट को हाइड करने के बावजूद आकाश तक वो तस्वीरें कैसे और किसने पहुंचाई। जब आकाश ने देखा कि नताशा के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी, तब आकाश ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए नताशा से पूछा, बताओ, मुझे इस बार क्या चाल चलने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? घर से निकलने के बाद तुमने मेरा पीछा किया, तुम रेस्टोरेंट में आई बिना मुझे बताए, तुमने चुपके से हमारे साथ तस्वीरें खींची। क्या साबित करना चाहती हो तुम? बताओ मुझे। आकाश की आवाज सुनते ही नताशा ने अपनी आवाज पतली करते हुए बड़ी मासूम अंदाज में आकाश से कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो आकाश, मैंने तो सिर्फ अपनी बच्ची के बर्थडे की तस्वीरें अपलोड की थी। आखिर क्या गलत किया मैंने? मैं एक माँ हूँ, मेरी बच्ची के साथ बिताए हुए कुछ पल मेरे लिए यादगार बन जाते, और फिर कल तो मेरी बच्ची का बर्थडे था, बस मैं लोगों के साथ मेरी खुशी के पल शेयर करना चाहती थी। हाँ,
तुम मुझे ये कह सकते हो कि मैं लोगों को ये बताना चाहती थी कि मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश हूँ। मैं उन तक ये बात नहीं पहुँचने देना चाहती थी कि मैं तो काफ़ी दिनों से अपनी बच्ची से दूर हूँ। अपनी बच्ची की शक्ल देखने के लिए भी तरसती रहती हूँ। कल जब मैंने कई दिनों बाद अपनी बच्ची का चेहरा देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए तुम लोगों का पीछा किया, कुछ तस्वीरें खींची और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी। अगर ये कोई गुनाह है तो फिर सुना दो मुझे सज़ा। तुम जो सज़ा दोगे वो मैं खुशी खुशी भुगतने के लिए तैयार हूँ। आकाश जानता था कि नताशा के मासूम चेहरे के पीछे बहुत ही मासूम साजिश चल रही थी, मगर उसके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। आकाश के सर पर इस वक्त खून सवार था। आकाश ने श्रेया का रिजेक्ट किया हुआ केक बॉक्स से बाहर निकाला और नताशा से कहा, तुम अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी ना? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची का बर्थडे केक लाया हूँ तुम्हारे लिए, एंजॉय करो। ये कहते हुए आकाश ने केक को नताशा के मुंह पर जोर से दबा दिया। कुछ देर तक नताशा छटपटाती रही, मगर आकाश ने बड़े ही जोर से पूरा केक नताशा के मुंह पर दबा कर रखा था। बड़ी मुश्किल से नताशा ने अपनी आँख को छुड़ाया और केक को अपने मुंह से साफ करते हुए तेज सांसें लेने लगी। कुछ देर गहरी सांसें लेने के बाद नताशा ने सामने खड़े हुए आकाश को देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इससे पहले कि नताशा का गुस्सा और बढ़ता, नताशा ने आकाश की आंखों में अपने लिए नफरत देखी। आकाश की आंखों में खून सवार था। आकाश की आंखों का खौफ देखकर नताशा के मुंह में शब्द जम गए थे। वो आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। आकाश ने जोर से चुटकी बजाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था और आज भी एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दूर रहना मुझसे और मेरी बच्ची से। आइंदा अगर ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गिड़गिड़ाते हुए नताशा ने आकाश से कहा, मगर पिंकी मेरी बच्ची है। नताशा की बात सुनते ही फिर से आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये एक ही डोर थी जो चाह कर भी नताशा को आकाश से अलग नहीं कर पा रही थी। आकाश ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसते हुए नताशा से कहा, इतना याद रखना कि तुम बहुत लकी हो, तुम पिंकी की माँ हो, वरना मैंने अभी के अभी तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारे अंदर से तुम्हारी जान निकाल ली होती। आकाश की ऐसी बातें सुनकर नताशा का डर बढ़ गया। जब आकाश ने नताशा से ये बात कहा तब उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसकी कही हुई बात सच में कोई धमकी नहीं थी। अगर आकाश को और ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो अभी के अभी कही बात को सच कर दिखाता। नताशा जमीन पर पड़ी हुई चुपचाप आकाश को देखती रही। गुलेरिया हाउस में सुबह सुबह अनिका ने बेडरूम में अपनी आंखें धीरे से खोली। जैसे ही अनिका ने अपनी आंखें खोली और वो झटके से बिस्तर पर बैठ गई। अनिका ने अपने पर्स से जल्दी से उस दवाई की शीशी निकाली जो रोहित ने विक्रम के पास से चुराई थी। शीशी के अंदर कुछ ड्रॉप्स बाकी थे। अनिका ने राजलक्ष्मी को कॉल करके अपने रूम में बुलाया। जब से राजलक्ष्मी अनिका के बुलाने पर दिल्ली आई थी तब से राजलक्ष्मी काफ़ी बिजी चल रही थी। अनिका के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, मेल पर लोगों से सवाल के जवाब देना, दिल्ली से आ रहे प्रेस वालों के सवाल और ऐसा पेशेंट का इलाज करना जिन्हें डॉक्टर अमृता की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें राजलक्ष्मी खुद ही ट्रीट कर देती थी, मगर राजलक्ष्मी जानती थी अनिका ने अगर राजलक्ष्मी को बुलाया था तो ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी बात होगी। जैसे ही राजलक्ष्मी अनिका के कमरे में आई, अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, इस शीशी के अंदर थोड़ा सा लिक्विड है, तो इसी वक्त लेबोरेटरी जाकर पता लगाओ कि आखिर इस लिक्विड के अंदर क्या मिला हुआ है। कौन से कंपोनेंट से बना है ये लिक्विड। राजलक्ष्मी ने शीशी को अपने हाथ में लिया और शीशी के अंदर बूंदों को देखने लगी। शीशी के अंदर काफ़ी कम लिक्विड था, मगर लिक्विड के कंपोनेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए काफ़ी था। राजलक्ष्मी ने अनिका से पूछा, वैसे क्या है ये? तुम्हें किसी खास कंपोनेंट होने का शक है क्या? एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, हाँ, नहीं,
मगर मैं इतना ज़रूर जानना चाहती हूँ कि इस लिक्विड में ज़रूर कोई ऐसा कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हम जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। राजलक्ष्मी ने उस शीशे को अपने पर्स में रखते हुए कहा, ठीक है, मैं काम करती हूँ, अभी लेबोरेटरी जाती हूँ और केमिकल किसी से कहकर पता लगाती हूँ कि आखिर ये लिक्विड किन केमिकल कंपाउंड से बना है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही अनिका ने राजलक्ष्मी के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, इस लिक्विड को तुम किसी के हाथ नहीं लगने दोगी। मैं चाहती हूँ तुम खुद इस बात का पता लगाओ कि आखिर कौन से केमिकल से बना है ये लिक्विड। याद रहे, किसी और को पता न चले इस लिक्विड के बारे में। अनिका के चेहरे की परेशानी देखकर राजलक्ष्मी समझ चुकी थी कि उसके पास में जो छोटी सी शीशी में लिक्विड था वो कोई आम केमिकल कंपाउंड नहीं था। राजलक्ष्मी ने अनिका को विश्वास दिलाते हुए कहा, ठीक है, रिलैक्स, मैं खुद से साबित करके बताती हूँ इस लिक्विड की केमिकल कंपोजिशन क्या है। राजलक्ष्मी के जाने के बाद देर तक उस लिक्विड के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लगी अनिका। तभी उसे याद आया, बीती शाम को अनिका ने नन्ही सी रिया से प्रॉमिस किया था कि वो रिया और आर्यन को लेकर टूरिस्ट के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएगी। अम्यूजमेंट पार्क जाने का मतलब साफ था, अनिका को खुद जल्दी उठना होगा। अनिका ये भी जानती थी कि आज रात को सोने में उसे लेट होने वाला था, क्योंकि आज चैंपियनशिप में अनिका के एक के बाद एक 5 मैचेस होने वाले थे। अनिका ने सोचा कि मैचेस के लिए चैंपियनशिप रेवेन्यू जाने से पहले उसे अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। अनिका इसके बाद दिन भर सोती रही। शाम होते ही जब अनिका गुलेरिया हाउस से अपनी कार में चैंपियनशिप के लिए निकलने वाली ही थी कि पार्किंग प्लॉट में अचानक ही मयूर गुलेरिया अनिका के सामने आ गया। मयूर ने अनिका से कहा, अनिका, एक काम करो, आज तुम मेरे साथ ही चैंपियनशिप देखने चलो। दो गाड़ियों का पेट्रोल क्यों वेस्ट करना, जब हम दोनों की मंजिल एक ही है। अनिका के पास मयूर गुलेरिया को टालने का कोई बहाना नहीं था। कुछ देर तक जब अनिका ने किसी बहाने के बारे में सोचा, तब मयूर ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका को अपनी कार के अंदर बैठा दिया। ड्राइविंग सीट पर खुद बैठते हुए मयूर ने अनिका से कहा, आज तुम कोई आम बनकर चैंपियनशिप एरिया में नहीं जाओगी, आज तुम बड़ी खास मेहमान बनकर सारी मैचेस देखोगी। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरी बुलाई हुई गेस्ट हो तो देखना किस तरह से तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। और अगर कल तुमने मेरी फाइट को नहीं देखा तो आज देख लेना, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारा ये भाई क्या चीज है। ब्रह्मापुत्र एकेडमी की दीदी मेरे साथ टीम बनाकर मैच में फाइट करती हैं। हाँ, मुझे दीदी की अक्ल पर थोड़ा सा शक होता है। दीदी इतनी ताकतवर है, उनकी फाइटिंग स्किल कमाल की है, मगर इतनी बड़ी चैंपियन औरत होने के बावजूद पति सिलेक्ट करने में उनकी चॉइस बहुत बुरी है। पता नहीं किस तरह से निकम्मा पति उन्हें पसंद आ गया। सारे रास्ते मयूर अनिका से बातें करता रहा। जब वो लोग चैंपियनशिप में पार्किंग वेन्यू पर पहुंचे तो मयूर ने कार से उतरकर अनिका से कहा, चलो अब मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ, अच्छी से अच्छी सीट दिलाता हूँ। मैचेस एंजॉय करने के लिए कार में बैठी अनिका ने अचानक ही अपने बैग से अपना फाइटिंग आउटफिट और ब्लैक मास्क निकाला। अनिका का आउटफिट देखकर बाहर खड़ा मयूर गुलेरिया हैरान रह गया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पुरानी चैनल डिलीट होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।